हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यूनिक से पापड़ बनाते हैं। आपने पूरी यूट्यूब देख लेना, आपको इस तरीके से मेरे बनाए हुए पापड़ कहीं पर नहीं मिलेंगे और काफ़ी अलग सा टेस्ट में आपको पापड़ में देने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम मिलकर इस पापड़ को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितने साबूदाने लिए हैं। देखिए इस तरीके से साबूदाने हमें 3 तरह के आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं और मीडियम साइज के भी आते हैं। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज के साबूदाने लिए हैं। तो हमें इसे बिल्कुल भिगोना नहीं है और ना ही हमें घंटों तक इंतज़ार करना है। तो साबूदाने हमने कुछ इस तरीके से ले लिए हैं और इसको हमें पीसना है। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इस साबूदाने को हम इस बाउल में अंदर डाल लेते हैं। देखिए, और इसे हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं। तो आपको 1 कटोरी सेट कर लेनी है, उसी कटोरी के नाप से हम पूरी रेसिपी हमारी जो है तैयार करेंगे। तो इसे पहले हम पीस लेते हैं। तो चलिए, हमने साबूदाने को देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। तो फिलहाल इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर उसी कटोरी के नाप से मैंने कच्चे हरे मटर लिए हैं। देखिए इस तरीके से, और इन मटर को हमने धो लिया है और इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेते हैं। और इसे भी हम थोड़ा सा आधी कटोरी जितना पानी डालेंगे और इसका हम ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं। तो देखिए हमारे मटर भी हमने बिल्कुल बारीक से पीस लिए हैं। तो चलिए इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी हरे मटर के पापड़ बनाए हैं या फिर आपने कभी खाए हैं? अगर खाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने किस तरीके से बनाए थे, और मेरी रेसिपी भी आप एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं और उसी कटोरी के नाप से यहाँ पर मैंने उबले हुए मैश कर कर आलू लिए हैं। तो इस आलू को भी हम इस मिक्सर जार में डाल लेते हैं। और इसमें भी हम आधी कटोरी जितना ही पानी डाल लेते हैं। तो टोटल हमने अभी तक 1 कटोरी जितना पानी यूज़ किया है। तो देखिए हमारे जो आलू थे वो भी हमने बिल्कुल इस तरीके से बारीक पीस लिया है। हमें आलू को घिसने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस मिक्सी में हमें इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर हम एक भगोना ले लेते हैं और उसमें हम करीब जो हमने कटोरी का नाप लिया था उसी कटोरी से हम इसमें 6 कटोरी जितना पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल हम यहाँ पर 7 कटोरी जितना पानी डालेंगे, लेकिन अभी हम 6 कटोरी डालेंगे क्योंकि 1 कटोरी जितना, आधी कटोरी जितना पानी हमें हरे मटर में यूज़ किया था और आधी कटोरी जितना पानी हमने हमारे आलू पीसने में यूज़ किया था। तो इस तरीके से हमारी 7 कटोरी हो जाएगी। तो इस भगोने में हमने 6 कटोरी पानी डाल लिया है। तो यहाँ पर हम हमारे भगोने को गैस के ऊपर रख देते हैं। स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर डाल लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पानी है बस उबलने की तैयारी में है। तो इसी स्टेज पर हमने जो हमारे मटर जो हमने पीस कर रखे थे वो बिल्कुल कच्चे हैं। तो हम पहले हमारे मटर को इसके अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमने हमारे साबूदाने जो पीस कर रखे थे वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं और इसे हल्का सा धीमी आंच पे इसे थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है, वरना क्या होगा कि हमारे साबूदाने की वजह से हमारा जो मिश्रण है वो तले में चिपकने लगेगा। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो हमारा बर्तन है, जो हमारा भगोना है, वो आपको मोटे तले वाला लेना है, ताकि जो मिश्रण है, जो हमारे साबूदाना है, वो नीचे चिपके नहीं। और इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते जाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमें करछी से इसे पूरी तरह का, जब तक ये पक ना जाए तब तक हमें इसे हल्की हाथों से चलाते ही जाना है। फ्रेंड्स, हमें इसे पकाने में लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
और अपने ग्रुप सर्कल, अपने फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में आप मुझे ये भी बता देना कि मुझे अपने वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा इसमें अचीव नहीं किया है और मुझे ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे, क्या बात आपको मेरी वीडियो में पसंद नहीं है और मुझे उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो में मुझे क्या सुधार लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कंटिन्यूसली इस पापड़ के हमारे मिश्रण को चलाते जाना है, ताकि हमारा जो मिश्रण है वो हमारे तले में चिपके नहीं। और फ्रेंड्स, ये मटर के बने हुए पापड़ है। मैंने घर पर काफ़ी बार बनाकर इसे ट्राई किया है, खाने में वाकई बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चावल या फिर दाल के साथ, या फिर आप खिचड़ी सब्जी किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आपके घर में कोई हरे मटर ना खाता हो तो आप इस मटर की बनी हुई इस पापड़ को आप इसे सर्व कर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारे बच्चे भी हरी सब्जियों से काफ़ी दूर रहते हैं, तो आप इसे बच्चों के टिफिन वगैरह में भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर आप उसे दे सकते हैं। यकीन मानिए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि वो हरे मटर खा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे साबूदाने जो है अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम हमारे जो आलू का हमने पेस्ट बना कर रखा था वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं, और साथ में एक बड़ी चम्मच जितना हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं, और इसे करीब इस तरीके से आधे मिनट तक चला लेते हैं, और गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल हमें हमारे मिश्रण को अच्छी तरीके से घुमाते हुए सभी मिश्रण को एक कर लेना है, ताकि हमारे आलू और हमारे पेस्ट जो है बिल्कुल एक साथ घुल मिल जाए। तो देखिए, हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गया है। तो चलिए, इसे अब हम थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर एक इस तरीके से प्लास्टिक बिछा लेते हैं। तो इस पर हम एक एक चम्मच कर हमारे पापड़ हम बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बच्चों के टिफिन वगैरह में भी ये पापड़ देने होते हैं, तो मैंने पापड़ को मीडियम साइज में ही बनाया है, काफ़ी छोटी साइज में बनाया है। आप अगर चाहे तो आप इसे बड़ी साइज में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसे इस तरीके से प्लास्टिक की शीट पर ही बिछाना है, आपको इसे कपड़े पर नहीं बिछाना है। और फ्रेंड्स, मैंने इसे बिना धूप के घर में ही बनाकर तैयार किए हैं इस पापड़ को। आप भी इसे घर में ही बना सकेंगे। आप अगर चाहे तो आप इसे धूप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे घर में भी बनाया है। आप इसे धूप वगैरह अगर ना भी देना चाहे तो कोई बात नहीं। देखिए, हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे बिना धूप के बनाया है। तो चलिए, मैं आपको इसे तल कर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, और इस तरीके से हम हमारे पापड़ इस कढ़ाई के अंदर तल लेते हैं। और जैसे ही हमारे पापड़ तलने लगेंगे तो ये साइज में दुगने हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस पापड़ को सालों साल तक इस तरीके से खाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बस अच्छी तरीके से हमारे पापड़ सूखे हुए होने चाहिए। आप इसे दाल चावल या फिर सब्जी रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने हस्बैंड के टिफिन में दे सकते हैं, या फिर कहीं आप सफ़र में जा रहे हो तो आप इसे सफ़र में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसमें आप अपनी भेल भी तैयार कर सकते हैं। एज अ स्टार्टर भी ये पापड़ बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब अगर अचानक से आपके घर में मेहमान भी आ जाए तो आप इसमें थोड़ा से मसाले डालकर इसे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसका क्रंचीपन भी दिखा देती हूँ, और पहले मैं आपको इसका साइज दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारा कच्चा पापड़ है और ये हमारा तला हुआ पापड़ है ना, साइज में बिल्कुल दुगना। तो देखिए, इस तरीके से हमारा पापड़ हमने तैयार किया है। देखिए, मैं इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रंची हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं, और काफ़ी क्रंची और काफ़ी खस्ता हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरी रेसिपी को लाइक
शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। और मैं इसी तरीके से आपको मिलती रहूँगी एक नई रेसिपी, एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।